हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कई सारे अपडेट आया है सऊदी अरब में। दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ के खबर से बाखबर होना ज़रूरी है। पहली अपडेट है दोस्तों वेबसाइट के बारे में, जो सऊदी साइबर सिक्योरिटी ने जानकारी दी है। अब क्या जानकारी दी है वेबसाइट के बारे में आगे पता चल जाएगा आपको। दूसरी खबर है दोस्तों कि यहाँ ठंडी का मौसम है, तो कहीं पे आप जैसे इंडिया में होता है आग लगा करके कहीं पे बैठ के तापने लगते हैं, आग का अलाव लेने लगते हैं, या किसी पेड़ को तोड़ देना, यहाँ किसी पेड़ को काटना सख्ती से मना है। अब इस पे क्या पूरी अपडेट है ये भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। तीसरी खबर है दोस्तों, अल कसीम में एक बंदा को पकड़ा गया है। वो बंदा किसी औरत को छेड़ रहा था, छेड़खानी कर रहा था। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, वो विस्तार से आगे हम बता देंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी खबर पता चले कि हाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कुछ नया आया है, ठीक है, या क्या मेरे लिए कानून बन रहा है, या क्या मेरा कुछ घाटा होगा, फायदा होगा, क्या नया वीज़ा स्टम्पिंग का क्या प्रोसेस है। काफ़ी सारे न्यूज़ रहते हैं जो शेयर किया कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। आते हैं पहली खबर पे। पहली खबर है दोस्तों कि जो किसी भी वेबसाइट को विजिट करने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह जांच ले, समझ ले क्या ये गलत है या सही है, या कोई साइबर अटैक तो नहीं है, या कोई ऐसे हैकर तो नहीं अटैक कर रहा है जिसकी वजह से हम फंस जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि जो सऊदी अरब के नेशनल गार्ड है उन्होंने कहा है, साइबर नेशनल गार्ड कहा है कि कई सारे हैकर है, विदेशी है, जो हमारे देश में घुसकर वो लोगों के बैंक खाली कर देते हैं, और लोग कई सारे सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जो अपना डिटेल डालते हैं वो सेम रहता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप noon.com से कुछ खरीद रहे हैं तो सेम टू सेम आपको दूसरा वेबसाइट गूगल पे मिल जाएगा। आपको लगेगा कि यही वेबसाइट है ओरिजिनल, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहता है, वो डुप्लीकेट रहता है और फेक रहता है, ठीक है। तो इसके लिए कहा है कि अच्छी तरह देख ले क्या सऊदी अरब का ही वो वेबसाइट है या दूसरा किसी फेक वेबसाइट है, ठीक है, या किसी भी ऐसे फेक वेबसाइट से कोई सामान खरीदारी न करें ताकि आपका जो बैंक है वो खाली हो जाए। चूँकि कई सारे केस आए, हज़ारों की तादाद में केस आ रहे हैं अब सऊदी अरब में, इसीलिए सऊदी के जो साइबर गार्ड है उन्होंने कहा है ये चीज़ होशियार रहे और किसी भी ऐसे एप्लीकेशन या वेबसाइट को विजिट न करें, ठीक है। दूसरी खबर है दोस्तों अल कसीम से आया है। अल कसीम में जो इंडिया का, आप देखिए फोटो में लगा दिया हूँ, इंडिया का एक बंदा था जिसने छेड़खानी की है किसी औरत के साथ, तो उसके बारे में कंप्लेन किया है और कंप्लेन करने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। मैंने एक दो वीडियो पहले कहा था ये चीज़, एक दो दिन 3 दिन पहले, कि देखिए कहीं भी रहिए तो वहाँ के जो कानून है उसके हिसाब से ही आप चलिए। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ कहा गया अगर यहाँ कहा गया है कि औरत को छेड़ना मना है, तो आप क्यों छेड़ते किसी औरत को। जहाँ जो करना है वही कीजिए। आप अपने देश में करते हैं, ठीक है, आप अपने देश में कीजिए, दूसरे के देश में आगे क्यों करते हैं। आपको मैंने कहा था कि अगर जिस जगह पे आप खड़े हैं, अगर कोई औरत वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है तो वहाँ से आप साइड हो जाए। चूँकि हो सकता है आपको देख के वो डरती होगी, या हो सकता है उसको मर्द से कुछ अलग एलर्जी होगा, यानी गैर मर्द से। तो इस तरह के यहाँ हालात है। अगर ऐसा लगता है कि कोई हमसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है तो वहाँ से खिसक जाए, दूसरी जगह चले जाए, दूसरी जगह खड़े हो जाए। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो 2-4 कदम और पीछे हट जाए, क्या कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि आप छेड़खानी कर रहे हो उससे, इतने गौर से उसको ना देखे कि उनको लगे कि नहीं हमको इतना गौर से देख रहा है कि हमको छेड़खानी का मूड में है, ये हमसे छेड़खानी करना चाह रहा है। तो पुलिस कंप्लेन करेगी, बाद में आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अब हो गया एक लड़का गिरफ्तार, अब वो रहेगा जेल में सड़ेगा। तीसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अगर आप रास्ते पे या कहीं पे कैंप है, आपका कैंप है, कहीं पे रास्ते पे चल रहे हैं तो भी, या कहीं पे कैंप है तो भी, वहाँ पे आग का अलाव ना लगाए, क्योंकि यहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है। कहीं पर भी आग लगा करके तापने के लिए, अलाव लेने के लिए, जो ठंडी में अक्सर लोग लकड़ी जमा करके आग लगा देते हैं और 2-4 दोस्त मिल करके बैठ के अलाव लेने लगते हैं, तो ऐसा ना करें, चूँकि उसके लिए यहाँ लाइसेंस लगता है। तो यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने कहा है कि इस तरह करने वाले पे सख्त कार्रवाई करेगी, और पहली बार पकड़ा जाएगा
तो 500 रुपये जुर्माना है, अगर फिर गलती किया तो 2000 रियाल जुर्माना लगेगा। ऐसा ना करें, किसी भी पेड़ को ना काटे। तकरीबन पर्यावरण मंत्री का कहना है कि 2000 से भी ज़्यादा हमने पेड़ लगाए हैं, और अगर उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले पकड़ा जाते हैं तो फिर हम उसके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। और ठंडी में बाहर, कैंप के बाहर होता है, बहुत सारे 4-5 दोस्त मिल करके क्या करते हैं, कैंप के बाहर बैठ जाते हैं, लकड़ी जमा करके और उस पर आग लगा के अलाव लेने लगते हैं। ऐसा ना करें, यहाँ आग लगाना सख्त मना किया गया है, ठीक है। लकड़ी जलाना है, आप जो किचन होता है वहाँ पे बैठ के करें, वहाँ पे पूरा सुविधा होता है, फायर फाइटिंग का सुविधा होता है, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा रहता है, वहाँ पे आग लगने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे बाहर में या गाड़ी से भी दूर जा कर के, कैंप से दूर जाकर अगर कहीं दूर चले गए हैं रेगिस्तान में, वहाँ बैठ कर के लकड़ी जला रहे हैं। सऊदी के लिए भी यही कानून है, और ये इंडिया वाले यानी गैर मुल्की के लिए भी यही कानून लगाया गया है। बल्कि खारजी के लिए आखिर के 2 लाइन में पढ़ रहा था न्यूज़, तो उसमें लिखा हुआ था कि डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप कहीं पे अलाव लगा करके आग का ताप ले रहे हैं, तो आप अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी कर देगा। तो इससे बचे, और कहीं पर भी अगर पेड़ लगा हुआ है तो उसको काटे नहीं, ठीक है। और कहीं भी जाए तो अपना बंदोबस्त करके जाए। अगर कहीं पे आपको बैठना है तो उस एरिया के पुलिस स्टेशन से आप लाइसेंस ले लें, उसके बाद में आप कर सकते हैं, बिना लाइसेंस का नहीं। यहाँ तक कि सऊदी वाले को भी कहा गया है, जो सऊदी के नागरिक हैं उनसे भी कहा गया है कि कहीं भी अगर आप फैमिली को लेके जा रहे हैं कहीं पे किसी जगह पे, चूँकि आप देखेंगे यहाँ ठंडियों में बहुत सारे जगह और अपने अपने फैमिली को ले जाके खाना पीना सब साथ में जाके वहाँ बैठ के टाइम पास करते हैं, और यहाँ के जो आबो हवा उससे खुशगवार मौसम में जाते हैं। तो वो उनके लिए भी कहा गया है कि खाली चुपचाप बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना ठंडी हवा ले रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलाव लगाएगा, आग जलाएगा वहाँ पे लकड़ी जमा करके, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो नहीं देखने से आपको समझ में नहीं आएगा खबर क्या होता है, ठीक है। तो पूरी वीडियो जरूर वॉच किया कीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।